जलोरी पास है, जलोरी पास है, जलोसरी पास। The silence of the morning, the cool mountain air, that was all we need to begin. Because today was the day that we had been waiting for. मॉर्निंग में बाहर जाने की बजाय आज हमने ब्रेकफास्ट कॉटेज में ही किया एंड दैट वाज इनफ टू फ्यूल द जर्नी अहेड. So friends, hello. It's day 4 and we are hoping to go जलोसरी पास. अब देखते हैं कि वो कैंसिल ना हो. वैसे हो पॉसिबिलिटी नहीं है उसके कैंसिल होने की, क्योंकि टाइम से निकल गए. लास्ट टाइम तो कैंसिल हो गया था क्योंकि हम लेट थे. आज टाइम से निकले हैं तो आई होप हो जाएगा. तो मेरे पति चले गए तो अब जैसे कि हमने पहले बताया था आपको कि हम 360 ही ट्रैक कर पाएंगे क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं. तो देखते हैं कैसा होता है. ओके. So, the jeep is about 160 kilometers away from Shimla and the distance between GB and Jalori Pass is 12 kilometers and it will take you around 40 kilometers to reach. You will cross Gyagi and Soja between GB and Jalori Pass and the road between Gyagi and Soja is very steep and narrow. आपको बहुत ही खड़ी पहाड़ियाँ मिलेंगी रास्ते में और बहुत नैरो भी एंड द व्यू बहुत सुंदर मिलेगा. जलोरी पास काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर है as GB is located at an elevation of approximately 7,300 feet and the Jalori Pass is at 10,800 feet in altitude. So we can say there's a big difference in altitude between GB and Jalori Pass. Approx 3,000 to 4,000 feet का डिफरेंस आ जाता है. सो हम इस टाइम जलोरी पास पहुंच गए हैं और दिसंबर का ये 23 दिसंबर है. तो कोई स्नो नहीं है लेकिन ठंड बहुत है और थोड़ी सी आपको भीड़ भी देखने को मिलेगी. सबसे पहले एंट्री करते ही आपको यहाँ काली माता का एक टेम्पल मिलेगा. कहते हैं आपको कोई भी ट्रैक करना है आप एक बार यहाँ दर्शन ज़रूर करें और साथ ही वुलन्स का स्टॉल्स भी मिलेंगे काफ़ी. माँ काली के टेम्पल के साथ ही आपको वहाँ हनुमान जी का भी टेम्पल मिलेगा एंड द कामनेस एट देयर वाज ट्रूली स्पेशल. मंदिर में पूजा करने के बाद और ट्रैकिंग शुरू करने से पहले हमने सोचा थोड़ी पेट पूजा हो जाए. नज़ारा पहाड़ों का था और अगर सामने आपको मैगी पॉइंट दिखे तो वहाँ ना जाना क्राइम होगा. बस फिर क्या, हॉट मैगी और मोमोज का स्वाद लिया और बैठे बैठे सामने दिख रहे पहाड़ों को महसूस किया. ये देख रहे हो आप सामने सारे यहाँ पार्किंग पॉइंट से ही आपको काफ़ी हिमालय रेंजेस दिख जाएंगे. पावरफुल एंड ट्रूली प्योर. एंड ऑफ कोर्स अ लिटिल शॉपिंग हैड टू हैपन. हैंडमेड वूलन कैप्स, स्कार्फ्स एंड यस माय फेवरेट magnet stickers. Sometimes small things are enough to hold on to big memories. हेलो. क्या बना रहे हो? अपने आप बनाते हो आप? हाँ जी दीदी, हैंडमेड है सब कुछ. सब हैंडमेड है ना? हाँ. हेयर बैंड है, टोपी है. और ये प्योर है शॉल्स? हाँ जी ये देखो ये सारा हैंडमेड है, फूल बनाए हैं. अच्छा. ये जो सामने पहाड़ियाँ दिख रही हैं ये हिमालय की पहाड़ियाँ हैं? हाँ जी हिमालय की पहाड़ियाँ. धौलाधार. मैं धौलाधार से ही हूँ, धर्मशाला से, कांगड़ा से. ले लो फिर अपनी गाँव का जी. आवाज लगा लेती हूँ कोई ना कोई ऐसे. आप कहाँ से हो? मैं जोगिंदर नगर से पहले जो एजू पड़ता है ना, बेदनाथ टेम्पल, जोगिंदर नगर मंडी में आता है. मंडी शुरू होता है. बिल्कुल. नहीं आप मतलब मंडी से हो कि धर्मशाला से? मैं बेसिकली मंडी से हूँ, जहाँ से बॉर्डर शुरू होता है. जो मेन मंडी है वो 100 किलोमीटर आगे है. जो जब बॉर्डर है ना वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कांगड़ी रिचुअल्स फॉलो होते हैं. अच्छा समझ रहे हो ना, कांगड़ी धाम वगैरह सारा. तो नहीं, वो बेदनाथ टेम्पल के आसपास भी रहती है काफ़ी. वो पूरे कांगड़ी रिचुअल्स ही फॉलो करते हैं. आप कहाँ से? मैं बेदनाथ टेम्पल है ना, बेदनाथ से. ये क्या है? सोजा है ये तो जलोरी पास है ना. जलोरी पास का कोई वैसा है जिसमें बर्फ नहीं हो?
नहीं बगैर बर्फ का नहीं है ना जलोरी। हमें तो बगैर बर्फ के घुमा रहे हो। ये देखो वो आजकल नहीं पड़ा और तो हम क्या करें? और महाराज नहीं चलता वहाँ कुछ भी ना। ऐसा तो कुछ नहीं होता। ये जलोरी पास का मुझे पता है, पर इधर कितने बर्फ गिरी हुई है। पर ये है कि बिना बर्फ वाला चाहिए था। वगैरह बिना बर्फ वाला तो नहीं है ना। और फिर शुरू हुआ हमारा 360 डिग्री का ट्रैक, जैसे मैंने आपको डे 3 की वीडियो में बताया था। एग्जैक्ट वहाँ से 3 ट्रैक्स निकलते हैं। पहला है 360, दूसरा है रघुपुर फोर्ट एंड तीसरा है सरोसर लेक। तो हम क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ हैं तो हमारा प्लान 360 ट्रैक का है। तो बस हम चल रहे थे अपने इस खूबसूरत सफ़र के अगले हिस्से की तरफ। A little further ahead, you will find a beautiful picture point. But main beauty तो अभी आगे आने वाली थी। हमारे लिए भले ही ये एडवेंचर हो, बट किड्स के लिए कभी कभी ट्रैकिंग पनिशमेंट हो जाती है। तो ज़्यादा पनिश ना करते हुए हमने उनको हॉर्स सफारी या हॉर्स राइडिंग करवाई। So here, horse riding is available at very reasonable rates, usually between 500 to 1000 per person. थ्री 360 ट्रैक ज़्यादा लंबा नहीं था, तो धीरे धीरे हम चलते गए और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे नज़ारे और बेहतरीन होते जा रहे थे। या कह सकते हैं जितना ऊपर चढ़ते गए उतना ही पहाड़ों के करीब आते गए। और फिर फाइनली वो मोमेंट आता है जब आप एग्जैक्टली 360 डिग्री पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से आप अपने चारों तरफ हिमालय रेंजेस देख सकते हैं, या कहें कि आप अपने आप को हिमालय रेंजेस से घिरा पाएंगे। Honestly, the view is hard to put into words. So friends, हम इस टाइम 360 के ट्रैक के हाइट पे हैं और ये बात सही है कि यहाँ से 360 व्यू आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले वो जो आप सामने देख रहे हैं वो पीर पंजार है। दूसरा उसके साइड में वो स्पीति की रेंज है और इस साइड आते हैं तो हमें किन्नौर कैलाश के दर्शन होते हैं। यहाँ से सारा व्यू आपको 360 डिग्री में ही दिखेगा, देख सकते हैं। It is incredibly mesmerizing and beautiful. When you have up in the mountains, you realized even Himalayan peaks has its own तो story. काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने में मेहनत नहीं लगी है, लगी है। ट्रैक है ये ट्रैक जितना सोचा था उतना आसान नहीं है। हमें थोड़ा सा बच्चों को स्पेशली ब्रीथिंग इशू हुआ था स्टार्टिंग में और ऑक्सीजन लेवल ऊपर आके थोड़ा सा कम हो जाता है। तो राजपुर फोर्ट का सोचो कितना होगा। तो अगर आप आ रहे हैं लंबे ट्रैक के लिए, राजपुर फोर्ट के लिए या लेक के ट्रैक के लिए, तो आपको थोड़ा सा और प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। तो ये 23 दिसंबर है और दिसंबर का मिड वीक और यहाँ पे कोई स्नो फॉलिंग नहीं हो रही है। तो अगर आप स्नो के लिए आना चाहते हैं यहाँ पे तो आपको दिसंबर एंड में या जनवरी में आना होगा। उससे पहले यहाँ पे कोई स्नो नहीं है। ठंड बहुत है पर स्नो नहीं है यहाँ पे। ऊपर ही आपको एक और देवी का टेम्पल भी मिलेगा, लेकिन जब हम गए तो वो बंद था और वो ज़्यादा वेल मेंटेन भी नहीं था। और हाँ, एक बात और, यहाँ ऊपर आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलेगा, बट हिमाचली सिद्धू ज़रूर मिल जाएगा चाय के साथ। आपको क्लियरली दिखाई देगा पीर पंजार, स्पीति वैली और किन्नौर कैलाश, ये तीनों रेंजेस आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। And the most important, what makes this place even more special is its movie connection.
बिकॉज यहीं पर ये जवानी है दीवानी की शूटिंग हुई थी. एज आई एम द मूवी लवर, इट इज़ सो एक्साइटेड फॉर मी. मूवी में जो ट्रैक आपने देखा था ये बिल्कुल वही ट्रैक है. We spent some quiet time at there, clicked pictures, captured moments, and then started our journey back towards our cozy cottage, as we all need it the most. And yes, after completing the 360-degree trek, we came back to the same cafe, Dog Cafe Polka. Actually, we were really hungry, and when it comes to the food, we didn't want to take any risk. तो 360 ट्रैक के बाद हम फाइनली यहाँ आए और जो लास्ट कैफ़े था हमने लास्ट एक जो यूज़ किया था इसलिए वही है. So, this was our Jalori Pass journey. Simple, pure, beautiful. No twist, no plan B, just Himalayan peaks and silence. We will always carry with us. कभी कभी बिना प्लानिंग की गई जर्नी भी सबसे ज़्यादा रियल और स्पेशल हो जाती है. अब अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी ख़त्म हो गई है तो बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट जर्नी डे 5 और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग. इफ़ यू एंजॉय द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर ट्रैवल लवर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्या आपके लिए जलोरी पास ट्रैक पॉसिबल है या नहीं. वी वुड लव टू नो. हर हर महादेव.